बिहार का जो वन रिपोर्ट है 2021 का है। वन रिपोर्ट हमेशा जो है ना वो प्रत्येक 2 वर्ष पे आता है। इसका मतलब है कि पिछले बार जो वन रिपोर्ट आया होगा 2019 में आया होगा, 2019 में आया होगा। और भारत में पहली बार वन रिपोर्ट का मतलब वनों का गणना किया जाना, वनों की गिनती किया जाना, ये जो शुरू किया गया था 1987 में किया गया था। कब किया गया था? 1987 में पहली बार किया गया था। और इसके हिसाब से पूरे भारत का वन और जो अलग अलग राज्य है उन राज्यों के वनों का गिनती किया जाता है। तो पिछले बार जो आया था 2019 में आया था, फिर 2 वर्ष के बाद ये 2021 में आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वन रिपोर्ट जब भी आता होगा तो ये 2 वर्षों तक के लिए एग्जाम के लिए, जो आगामी 2 वर्ष का एग्जाम होगा उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, तो हम लोग पहले पृष्ठभूमि थोड़ा सा बिहार के बारे में समझ लें कि अगर हम लोग बिहार की बात करेंगे तो बिहार अगर आप इस प्रकार से समझें, ये अगर आपका बिहार हो गया तो बिहार में प्रायः 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं। और वन बिहार में जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं पर्णपाती वन। कौन सा वन? पर्णपाती वन पाए जाते हैं, या इसी को बोलते हैं पतझर वन। पतझर वन, तो पतझर वन जो होता है ना ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है आर्द्र पर्णपाती और एक होता है शुष्क पर्णपाती। पर्णपाती होता है, ठीक है साहब। तो एक्चुअली बिहार में ना ये पर्णपाती वन पाया जाता है और पर्णपाती वनों को 2 भागों में बांटते हैं, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। तो पर्णपाती वन सबसे पहले कहेंगे किसको? कि वैसा वन जो पूरे वर्ष में, पूरे 1 साल में एक बार अपनी पूरी पत्तियों को गिरा दे और फिर नए पत्ती उस पेड़ पे आ जाए, तो इस प्रकार के वन जो कहलाते हैं वो पतझर वन या पर्णपाती वन कहलाते हैं। दूसरी तरफ सदाबहार वन को अगर समझें, एक सदाबहार वन भी है। तो सदाबहार वन क्या होता है कि वैसा वन या वैसा पेड़ पौधा जो सालों भर हरा भरा रहे, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सदाबहार वन। उस वन की गुण जो होता है, क्वालिटी होती है कि वो पौधे अपने पूरे पत्ती को एक बार गिराती नहीं है। कुछ पत्ते गिरते हैं, फिर कुछ नए पत्ते आते हैं, फिर कुछ पत्ते गिरते हैं, फिर कुछ नए आते हैं, मतलब कमोबेश वो पूरे साल तक हरा भरा ही दिखता है। तो इसी लेकर के उस वन को बोलते हैं हम लोग सदाबहार वन। लेकिन बिहार में सदाबहार वन का अभाव है, बिहार में सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। और बिहार में पर्णपाती वन पाए जाते हैं और पर्णपाती वनों में 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती वैसे वन को कहेंगे जो वन 100 सेंटीमीटर से लेकर के 130 सेंटीमीटर तक अगर वर्षा हो, तो ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों को 100 सेंटीमीटर से लेकर के 130 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जिस क्षेत्र में हो, तो उन क्षेत्रों के वनों को हम लोग, वहाँ पर जो वन पाया जाएगा वो पाया जाएगा आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है ना। और जहाँ पर 100 से कम 100 सेंटीमीटर से कम बारिश हो, तो ऐसे क्षेत्र में जो वैसे क्षेत्रों में जो वन पाया जाएगा वो पाया जाएगा शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है साहब। तो इस प्रकार से एक्चुअली, क्योंकि बिहार आपको पता है कि हिमालय के तराई क्षेत्रों का हिस्सा है, हिमालय के जस्ट दक्षिण में अवस्थित है, जिसके कारण हिमालय का जो तराई क्षेत्र है, शिवालिक वगैरह का क्षेत्र, उन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा हो जाती है। और बिहार आते आते इस वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। तो क्योंकि आपको पता है कि हिमालय जो है इस प्रकार से यहाँ पर अवस्थित है, तो यहाँ पर जब अवस्थित है तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर जो वर्षा होगा इस क्षेत्रों में थोड़ा सा क्या होगा, अधिक होगा, और यहाँ पर वर्षा क्या होगा, इन सारे क्षेत्रों में कम होगा। ऐसे समझ बातें। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अपेक्षाकृत इन दोनों की अपेक्षा वर्षा यहाँ पर क्या होगा, अधिक होगा। इसीलिए बिहार का जो ये तराई क्षेत्र है उत्तर की तरफ, जैसे कि पश्चिमी चंपारण वगैरह, यहाँ पर जो वन पाया जाएगा, पश्चिमी चंपारण ऊपर में हो गया, तो यहाँ पर जो वन पाया जाएगा, क्योंकि वर्षा थोड़ा
अपेक्षाकृत अधिक है, इसीलिए यहाँ पर पाया जाएगा आर्द्र पर्णपाती। क्या पाया जाएगा? आर्द्र पर्णपाती। और क्योंकि ये दक्षिण के क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा इसके बनस्पत थोड़ा कम होता है, जिसके कारण यहाँ पर कैमूर, रोहतास, इन सारे क्षेत्रों में, याद रखिएगा, कैमूर, रोहतास, इन सारे क्षेत्रों में वर्षा जो होगा कम होगा, जिसके कारण यहाँ पर जो वन पाए जाएंगे शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। ये हम लोग इसलिए बता दिए कि यहाँ पर पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पर कैमूर, इसके बगल में यहाँ पर रोहतास, यहाँ पे गया आपको मिलेगा, इसलिए करके क्योंकि वन जो बिहार में सर्वाधिक पाए जाते हैं इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है साहब। और यहाँ पर इसलिए वन पाए जाते हैं क्योंकि कैमूर की जो पर्वत श्रेणी है वो विस्तारित है और उसी की वजह से यहाँ पर जंगली क्षेत्र अधिक होता है, पेड़ पौधे अधिक होते हैं। और ये हिमालयन क्षेत्र है, तो आप देख रहे हैं कि कमोवेश इधर भी पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी क्योंकि विंध्याचल श्रेणी का विस्तार यहाँ पर है, तो इसी वजह से यहाँ पर भी वन अधिक पाए जाते हैं। और हिमालय से सटे हुए जो तराई क्षेत्र हैं, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इन सारे क्षेत्रों में वनों की मात्रा बाकी बिहार के क्षेत्रों से अधिक है। जबकि आप बीच के क्षेत्रों में आएंगे तो बनस्पत यहाँ पर तराई क्षेत्रों के बनस्पत यहाँ के क्षेत्रों में, जो बीच का सेंटर वाला जिला है, वहाँ पर वनों की मात्रा कम है। ठीक है साहब। चलिए, इतनी बातें हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, क्योंकि आपको लॉजिकली पूछा जा सकता है कि जो बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, या बिहार के उत्तरी बिहार का जो तराई क्षेत्र है हिमालय से सटा हुआ, वहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, या दक्षिण बिहार का जो विंध्याचल श्रेणी के क्रम से सटे हुए जिलों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से सवाल आपसे पूछ सकता है। चलिए, अगला है कि भारत वन रिपोर्ट पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है। मतलब ये वन रिपोर्ट जो वन जो आता है किसके अंतर्गत आता है? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। और इसी के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण जो संस्थान है ये वन रिपोर्ट को जारी करता है। ठीक है ना। और इसकी जो जारी की गई पहली बार 1987 ईस्वी में की गई थी। ठीक है साहब। वन रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर जारी होती है और पिछला वन रिपोर्ट जो था 2019 ईस्वी में जारी किया गया था, और अभी जो किया गया 2021 में। इसलिए 2019 को लेके चलना है। कई बार ये पूछ देता है कि 2019 की अपेक्षा 2021 में वनों की वृद्धि बिहार में कितनी हुई। इस तरह से सवाल आपसे क्रिएट करता है, तो थोड़ा सा 2019 के डाटा को भी ध्यान में रखना है। चलिए, अब चलाते हैं थोड़ा सा जो बिहार में वन का आवरण है उस पर। देखिए, वनों को हम लोग जो भी पेड़ पौधों का क्षेत्र है इसको मुख्यतः हम 2 भाग में बांटते हैं। एक बांटते हैं हम लोग वृक्ष और एक बांटते हैं वन में। ठीक है, तो वृक्ष में और वन में। ठीक है, तो वृक्ष अलग होता है, वन अलग होता है। वृक्ष जो है वैसे पेड़ पौधों को बोलेंगे जो पेड़ पौधा थोड़ा सा क्या हो, एक तरह से बोल सकते हैं कि जो जंगलों से अलग हो, अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे कि आप देखिएगा कि एक पेड़ वहाँ हो गया, एक पेड़ उधर हो गया, तो इस तरह से दूरी बना करके वैसे क्षेत्रों में, तो दूरी बना करके अगर पेड़ पौधा हो तो वैसे पेड़ों को क्या बोलते हैं? वृक्ष बोलते हैं। और वन उसको बोलेंगे जहाँ पर घने वृक्ष हों। ठीक है, तो वैसे जहाँ पर घना पेड़ पौधा हो वैसे क्षेत्रों को वन बोलेंगे। तो दोनों तरह की चीज़ें हैं, तो दोनों तरह का डाटा पूछ सकता है, वृक्ष का या फिर वन का, या दोनों को सम्मिलित रूप से। चलिए, तो बिहार का वन जो है टोटल कितना है वो देखिएगा, 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। 7380.79, इसको अगर अप्रॉक्सीमेट राउंड फिगर में समझें तो 7381 वर्ग किलोमीटर है। तो 7381 मतलब 7381 वर्ग किलोमीटर में बिहार में वन है। तो ये VVI डाटा हो गया साहब, इसको याद रखिएगा कि 7381 किलोमीटर पूरे बिहार में क्या है? वन है। 7381 वर्ग किलोमीटर में वन है बिहार में, जो कुल बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। मतलब अगर बिहार का कुल जितना क्षेत्रफल है और वन का जितना क्षेत्रफल है, अगर इसको आप परसेंटेज निकालिएगा तो टोटल परसेंटेज जो आता है 7.84 आता है, 7.84 आता है। ठीक है साहब। 2019 के रिपोर्ट से 2021 में 75 वर्ग किलोमीटर की वनों में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब है कि अभी 7381 है, तो पहले 75 उसमें घटा दीजिए तो जितना आएगा वो क्या हो जाएगा?
2019 का होगा। तो कई बार सवाल आ जाएगा कि 2019 के रिपोर्ट के अनुसार के 2019 के रिपोर्ट की तुलना में 2021 के रिपोर्ट में कितने वर्ग किलोमीटर वनों की वृद्धि बिहार में दर्ज की गई। तो याद रखेंगे हम लोग 75 किलोमीटर का। बिहार में वृक्षावरण कितना है, 2341 वर्ग किलोमीटर है। देखिए ये जो आपको बताए 73 81 ये वन है, ये वन है जो आपको दो भाग में बताए, वन है 73 81 और वृक्ष बोलेगा तो 15 41 सॉरी ये 23 41, ठीक है। तो 73 81 जो है वन याद रखना है और 23 41 जो है क्या याद रखना है, वृक्षावरण है, ठीक है ना, वृक्ष है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 2.84। तो आप देखिए अच्छा 48 है, आप देखिए यहाँ पर है 7.84, यहाँ पर है 2.48। इसको देखिए उलट दिया गया पॉइंट में, देख रहे हैं 2.2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 पॉइंट में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि वन जो है 7381, जो पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 7.48, वृक्ष जो है 84, कितना है 84, और वृक्ष कितना है, वृक्ष जो है 2341 वर्ग किलोमीटर और परसेंटेज में याद रखेंगे 2.48, ठीक है ना। 2019 के रिपोर्ट की तुलना में 338 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जहां वन में 75 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, वहीं जो है सो वृक्ष में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसका मतलब वृक्षों की संख्याएं बढ़ी हैं। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा डाटा हम लोग। बिहार में वन एवं वृक्षावरण, अब देखिएगा कि ये डाटा वो है जो डाटा अभी हम लोग पढ़े हैं, उसको थोड़ा सा एक चार्ट में हम लोग डाल दिए कि अभी तुरंत आप पढ़े हैं कि वन जो है बनावरण वो कितना है 7381 लगभग, और जो प्रतिशत में है 7.84%, और वृद्धि कितना हुई 75 वर्ग किलोमीटर का, ठीक है साहब, यही पर है ना अभी। उसके बाद देखिए ये तो हो गया आपका वन, उसके बाद वृक्षावरण ये जो है कितना 2341 वर्ग किलोमीटर, और परसेंटेज में अगर देखें तो 2.48, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और यहाँ से भी आप टेली कर सकते हैं, यहाँ पर 8 4, यहाँ पर 4 8 उल्टा करके, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो वृक्ष की वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में, 2019 के तुलना में वो कितना हो गई 338 वर्ग किलोमीटर का। अगर ओवरऑल देखें दोनों मिला करके, तो दोनों मिला करके पूछेगा कि अगर पूछ दे कि बिहार में वन एवं वृक्षों का संयुक्त वनावरण कितना है, तो 9722, कितना है 9722 वर्ग किलोमीटर। अगर आप ये दोनों डाटा याद रखते हैं तो दोनों को जोड़ के आप आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसी तरह से वृक्ष और वन दोनों का परसेंटेज पूछे तो दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो चला आएगा आपको 10.32%, ठीक है, टोटल वृक्ष और वन। तो सवाल की प्रकृति आपको देख के करना है कि क्या वन केवल पूछ रहा है या केवल वृक्ष पूछ रहा है या दोनों का संयुक्त पूछ रहा है, दोनों मिला के पूछ रहा है। इस बात को थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। और दोनों मिलाकर के अगर वृद्धि की बात करें तो 75 और 338 को जोड़ दें तो 413 वर्ग किलोमीटर की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है साहब। चलिए ये तो डाटा हो गया ये। चलिए उसके बाद चले आते हैं हम लोग देखिए वन के सघनता के आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया है। सघनता के आधार पर मतलब कि कम क्षेत्र में अधिक वन है, फिर थोड़ा दूसरा क्षेत्र है वहाँ पर वनों की उसकी अपेक्षा कम हो, तो सघनता के आधार पर वनों को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। तो एक जो वन होता है वो है आपका बहुत घने वन जिसको बोलते हैं VDF, वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट, और इसका जो क्षेत्रफल है कितना है 333
333 वर्ग किलोमीटर, ये 2021 का है। और 2019 में भी इतना ही रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों में किसी भी प्रकार की वृद्धि, बहुत घने वन में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई। जो वन 2019 में था 333 का, वही डाटा 21 में आया 333 का, जहां बहुत घने वन हो, बहुत घने वन हो। ठीक है ना। चलिए, तो अगर पूछा जाए कि बहुत घने वन बिहार के किस जिला में पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि बहुत घने वन ये पश्चिमी चंपारण में, बहुत घने वन तो पश्चिमी चंपारण में। और मध्यम, सेकेंड चलाइए, मध्यम घने वन, मध्यम घने वन, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे हम लोग, ये कितना है 3286 वर्ग किलोमीटर, 3286 वर्ग किलोमीटर। और 2019 में जो था कितना था 3280, 3280। तो इसका मतलब है कि ये बढ़ने के बजाय ये कितना बढ़ा है, बढ़ना है। तो 6 वर्ग किलोमीटर क्या हो गया, ये बढ़ गया। तो बहुत घने वन 2019 में 333 यानी 333, 2021 में भी जाकर के 333, 333 सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण में। सेकेंड चले आइए कि मध्यम घने वन, ठीक है, मध्यम घने वन, इसका 3286, 2019 में 3280, और इसमें भी मध्यम घने वन में भी पश्चिमी चंपारण। तो याद रखना है कि घने वन और मध्यम घने वन। और आपको डायग्राम बताए थे कि पश्चिमी चंपारण ऊपर में था, बताए थे ना कि वहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन। चलिए, अब चलाइए खुला वन, खुला वन, ओपन फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, इसका जो है कितना है 3762। तो इसका मतलब है कि बिहार में सबसे अधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग, खुला वन बिहार में सबसे अधिक है, कितना है 3762, ठीक है ना। और जबकि ये 2019 में जो था 3693, 3693, तो इसका मतलब कितने का वृद्धि हो गया, कितना हो गया 69 किलोमीटर का ना, 69 वर्ग किलोमीटर का इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब सबसे अधिक जो वृद्धि दर्ज गई किस प्रकार के वन में, खुला वन में। जबकि आप देख रहे हैं कि जो अत्यंत सघन वन है इसमें कोई भी प्रकार का वृद्धि नहीं हुआ। मध्यम खुला वन है उसमें 6 किलोमीटर की वृद्धि हुई। जबकि आप देख रहे हैं कि ओपन फॉरेस्ट जो है, खुला वन है, उसमें 69 वर्ग किलोमीटर का क्या हो गया है, वृद्धि हो गया। और ये जो पाया जाता है सबसे अधिक खुला वन, ये कहाँ पे, कैमूर में। ठीक है साहब, इस बात को याद रखेंगे। ये डाटा काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ का, और यहीं से सवाल हो सकता है कि दे सकता है तो पूरे वन रिपोर्ट से कहीं से भी, लेकिन हो सकता है कि सवाल थोड़ा इजी करना हो तो यहाँ से डालें। तो याद रखना है बहुत घने वन कितना है 333, और सबसे अधिक कहाँ, पश्चिमी चंपारण में। घने वन कहाँ, कितना 3286, और कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में। खुला वन 3762, और सबसे अधिक कहाँ, कैमूर में। इस प्रकार से, और इस प्रकार से अगर आप देखिएगा टोटल, तो टोटल आप देख लीजिए कि कुल 7381, क्योंकि ये आपको वन ही मिलेगा, वृक्ष नहीं मिलेगा। जो 9722 आप देख रहे हैं ना, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें वृक्ष नहीं है ना। ये जो डाटा पर है ना, केवल वन का है। कौन सा है, वन का है, वृक्ष का अलग होगा। ठीक है साहब, चलिए ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले। प्रतिशतता में दिया हुआ कि किस जिला में सबसे अधिक वन पाया जाता है। ठीक है साहब, तो इस बात को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। हाँ मिस्टेक है, नहीं मिस्टेक है, ये 1051 होगा। चलिए, तो हम लोगों का यहाँ पर देखिएगा कि सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले, मतलब वैसा जिला जहाँ पर वन सबसे अधिक पाया जाता है, वैसा जिला जहाँ वन सबसे अधिक पाया जाता है। अभी जो डाटा पढ़े थे ये अलग अलग पढ़े थे कि घना वन सबसे अधिक कहाँ, पश्चिमी चंपारण में। मध्यम घना वन सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण में, और खुला वन कहाँ पे, कैमूर में। ये डाटा अभी पढ़े। अब हम ये पढ़ेंगे कि ओवरऑल घना वन और मध्यम वन, खुला वन, ये सब अगर मिला दें तो पहला स्थान पे कौन सा जिला है। तो सबसे अधिक वन, याद रखिएगा कि वन से अधिकतर डाटा जो होता है, जो आपको चंपारण बोले वो और कैमूर, ये सबसे अधिक डाटा में आएगा।
ठीक है, इसी लेकर के आपको लोकेशन बताए थे। तो सबसे अधिक वन, अगर तीनों मिला के ओवरऑल पूछा जाए कि सबसे अधिक वन जो है सो बिहार के किस जिला में पाया जाता है, तो याद रखिएगा कैमूर। कैमूर में सबसे अधिक कितना है, 1051 होगा, इसको सही कर लीजिएगा थोड़ा सा, 1051.56 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये सारे वर्ग किलोमीटर में है। और प्रतिशत जो वृद्धि है वो कितना प्रतिशत है, यानी कैमूर जिला का जो प्रतिशत टोटल क्षेत्रफल है ना, उसका 31.56% क्या है, वन है। 31.56% वन है, यानी कैमूर जिला का जितना क्षेत्रफल है ना, उस क्षेत्रफल का 31.56% वन वहाँ पाया जाता है। ऐसा नहीं बात है। चलिए, उसके बाद सेकेंड स्थान पर जो है वो है पश्चिमी चंपारण। आप देख लीजिए, नीचे में सबसे अधिक में कैमूर आ गया और सबसे फिर ऊपर में चला गया पश्चिमी चंपारण। चलिए, पहला कौन आया, कैमूर, दूसरा कौन सा आया, पश्चिमी चंपारण। उसके बाद देखिए इसका कितना है, 903.34, और इसका जो पूरे क्षेत्रफल का जो है कितना है, 17.28%, 17.28% है। ठीक है साहब। चलिए, उसके बाद देखिएगा तीसरा में रोहतास। रोहतास आपको बताए थे कि यहाँ पर कैमूर और इसके बगल में कौन सा, रोहतास। तो रोहतास तीसरे स्थान पे, और यहाँ पर जो वन का क्षेत्रफल है 669, देख रहे हैं, 669.91, यानी 669.91 वर्ग किलोमीटर है रोहतास में। और ये जो प्रतिशत है 17.26%, लगभग दोनों में कमोबेश थोड़ा बहुत कम ही अंतर लग रहा है। ये लगता है हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, परसेंटेज में ठीक है। चलिए, हाँ, क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा जिसका होगा तो परसेंटेज वहाँ से निकलेगा क्षेत्रफल के हिसाब से ना। चलिए, तो पहला स्थान पे कौन, वन में कैमूर, दूसरा में कौन, पश्चिमी चंपारण, उसके बाद रोहतास। खुला वन सबसे अधिक कैमूर में, खुला वन कैमूर में, खुला वन कैमूर में, सही बात है, खुला वन कैमूर में। सबसे अधिक सघन पश्चिमी चंपारण में, मध्यम सघन पश्चिमी चंपारण। तो ऐसा नहीं है, सवाल अगर पीछे से पूछ दें तो उल्टा बोल देना है, ऐसा नहीं। चलिए, ये क्लियर हो गया ना। चलिए, दूसरा डाटा हम देख लेते हैं। अब तो वो था सबसे कम, सबसे अधिक वाला। तो सबसे अधिक वाला में कौन कौन, पहला में कैमूर, दूसरा में पश्चिमी चंपारण, तीसरा में रोहतास। ठीक है, तो सघन वन में सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण, मध्यम में और ओपन में, खुला में कैमूर। ठीक है, अब चलाइए सबसे कम वन वाला जिला कौन है, कहाँ पे वन सबसे कम होता है। ठीक है ना, तो देख लीजिए पहला जो है ना वो है आपका शेखपुरा। शेखपुरा, यहाँ पर वनों की मात्रा बहुत कम है, शेखपुरा में वन कम है शेखपुरा में। और यहाँ पर जो वन है केवल 1.19 वर्ग किलोमीटर है, 1.19 वर्ग किलोमीटर, समझ जाइए, केवल जो है सो 1.19 जो है सो वर्ग किलोमीटर यहाँ पे वन पाया जाता है। दूसरे स्थान पर आपका अरवल जो है 4.41 वर्ग किलोमीटर, हाँ 4.14 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर वन पाया जाता है। और जहानाबाद तीसरा स्थान पे है, यहाँ पर 4.43 वर्ग किलोमीटर वन पाया जाता है। तो पहला है आपका शेखपुरा सबसे कम, दूसरा है आपका कौन सा, अरवल, और तीसरा है आपका जहानाबाद। शेखपुरा में कितना, 1.19, और उसके बाद अरवल में 4.14, और जहानाबाद में 4.43। तो ठीक है ना साहब। चलिए, तो एक बार जिला का नाम बता दीजिए जो सबसे कम है। तो पहला है शेखपुरा, दूसरा है आपका अरवल, और तीसरा है आपका जहानाबाद। शेखपुरा में कितना वर्ग किलोमीटर, 1.19, और उस अरवल में 4.14, और जहानाबाद में 4.43। ठीक है ना, इतना वर्ग किलोमीटर वन है। क्लियर है साहब। देखिए, इतना एक बार कर लेने के बाद एक बार जा करके अगर देख लीजिएगा और थोड़ा सा PDF को देख लीजिएगा तो मेरे समझ से लगता है कि डाटा कम से कम एग्जैक्टली ना याद हो तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। चलिए साहब, नेक्स्ट चलिए, अगला है प्रतिशतता के अनुसार बनावरण।
वो तो सारा डाटा जो अभी पढ़े आप, एक तो ये पढ़े थे कि सघन वाला और मध्यम सघन वाला और खुले वाला, उसमें जिला पढ़े। एक में पढ़े कि ओवरऑल तीनों मिला करके कौन सबसे अधिक है कौन सबसे कम है। ये है प्रतिशतता में। प्रतिशतता का मतलब कि वैसा कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल तो कम है लेकिन उसके क्षेत्रफल के हिसाब से वन अधिक है, तो उसको बोलते हैं प्रतिशतता। तो याद रखिएगा कि सवाल की प्रकृति को समझिएगा कि वहाँ आपको प्रतिशतता में पूछ रहा है क्या ऐसे सिंपल पूछ रहा है कि बताइए कि बिहार के किस जिला में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। ऐसा पूछे तब तो सिंपल वाला जो भी पढ़े हम लोग, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास, वो वाला सिंपल वाला। लेकिन प्रतिशत जो ही लगा देगा तब यहाँ पर देखिएगा डाटा थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए, तो अगर पूछेगा कि प्रतिशतता के अनुसार बिहार का जो बनावरण है वो जिला के अनुसार क्या क्या है, तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक प्रतिशत कैमूर। तो आप देख लीजिए ऐसे भी बिना प्रतिशत में भी कैमूर पहला पे, और इसमें आ गया कैमूर प्रतिशतता में भी, तो प्रतिशतता में भी और सामान्य में भी। चलिए यहाँ पर कितना प्रतिशत है, 31.56%। और सबसे कम पूछेगा प्रतिशत, सबसे कम तो शेखपुरा ही। तो देखिए सबसे अधिक में वही और सबसे कम ऐसे भी शेखपुरा और ये भी। चलिए प्रतिशतता में तो यहाँ पर प्रतिशत कितना है, 0.17%, 0.17%। और कैमूर का 31.56%। चलिए उसके बाद चलाइए दूसरा स्थान पर जो है जमुई है। जमुई है, ये कितना है, 21.34%, 21.34% है। और सबसे कम दूसरे स्थान पर जो है वो है बक्सर। तो पहला स्थान पे कैमूर और सबसे अधिक कैमूर, सबसे कम शेखपुरा, ठीक है। सबसे अधिक में दूसरा स्थान जमुई और सबसे कम दूसरा में बक्सर, ठीक है। उसके बाद देखिए चलाइए तीसरा में सबसे अधिक तो नवादा तीसरा नंबर में, और नवादा में कितना 20.72%। और सबसे कम में चलाइए तो फिर से तीसरा स्थान पे सबसे कम सीवान 0.53%, ठीक है। क्या बोले, इसका 3-5 होगा। हाँ सही बात है, हाँ 3-5 होगा, मिस्टेक है, हाँ 3 पॉइंट क्या हुआ। चलिए ठीक है। चलिए अब देखिए कम से कम एक डाटा जो सबसे कम अधिक प्रतिशतता में सबसे कम, इतना तो कम से कम जरूर याद रखिएगा। 3 डाटा याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना जरूर करके जाइएगा, क्योंकि इतना भी अगर नहीं याद हो तो वन रिपोर्ट आप पढ़े क्या है कि नहीं, तो इतना कम से कम याद रखना है साहब। चलिए अब चलाइए क्षेत्रफल के अनुसार बनावरण, यानी क्षेत्रफल के अनुसार बनावरण। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा बिहार का जिला है जहाँ पर वनों की वृद्धि हुई है और कौन सा जिला है जहाँ पर वन वृद्धि नहीं हो करके क्या हो गया है, वनों की कमी हो गई है। पहले वन तो था लेकिन अब उसकी अपेक्षा वन क्या हो गया, 2019 की अपेक्षा वन 2021 में घट गया, या 2019 की अपेक्षा 2021 में वन बढ़ गया। तो उस डाटा को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें देखिएगा कि सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कौन सा, बांका। कौन सा, बांका। मतलब 2019 का जो रिपोर्ट था उसके अनुसार 2021 में बांका का जो डाटा है वन रिपोर्ट का वो क्या हो गया, बढ़ गया। और बढ़ा तो कितना बढ़ा, 16.29 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया। उसके बाद कमी जो आ गई कैमूर में, देखिए सबसे अधिक है, प्रतिशतता में सबसे अधिक है, लेकिन कमी आ गई 2019 की अपेक्षा 2021 में, वो भी कैमूर में, ठीक है ना साहब। चलिए दूसरा में जो वृद्धि करने वाला है जमुई। आप देखिए यहाँ पर प्रतिशतता में भी जमुई और वृद्धि करने में भी जमुई, ठीक है ना। और ये कितना हो गया, 21.34 वर्ग किलोमीटर का ये वृद्धि हो गया। मतलब जितना पहले था उससे 21.34 वर्ग किलोमीटर क्या हो गया, बढ़ गया। चलिए और दूसरे स्थान पर जहां पर वन कमी हो गया वो है सुपौल, और कमी कितना हो गया, तो 4.46 वर्ग किलोमीटर का कमी हो गया। मतलब जितना पहले था उससे 4.46 वर्ग किलोमीटर और वन क्या हो गया, घट ही गया, ठीक है साहब। चलिए उसके बाद चलाते हैं गया। तीसरा में सर्वाधिक वृद्धि जो हुई गया में हुआ, और गया में जो वृद्धि हुआ कितना हुआ, 12.24 की वृद्धि हुई है। और 12 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता 12, गड़बड़ा गया, यहाँ पे 12 डालिए, 12.34। जहाँ पर भी गड़बड़ी रहेगा उसको सही कर लीजिएगा, 12.34। और इसमें कौन है, सुपौल,
और वृद्धि कितना का, सॉरी नहीं, ये सब सुपौल में कमी हुआ है। और कितने की कमी, 4.46 की कमी। तो जमुई का डाटा कर लीजिएगा 12.34। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा में जो कमी हुआ है कहाँ हुआ है, रोहतास में, और इसमें कमी कितना हुआ, 2.32 का कमी हो गया। ठीक है साहब, इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। तो थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। प्रतिशतता में सबसे अधिक कैमूर, दूसरा स्थान पे जमुई, तीसरा स्थान पे नवादा। तो पहला में कैमूर, दूसरा में जमुई, तीसरा में नवादा, ये प्रतिशतता में था। सबसे कमी वाला में चलाइए शेखपुरा, उसका बक्सर, बक्सर के बाद सीवान। ठीक है, ये हो गया। सबसे अधिक वन ऐसे ओवरऑल पूछे तो कैमूर में, उसके बाद पश्चिमी चंपारण में, उसके बाद रोहतास में। सघन पूछे, सबसे अधिक सघन पश्चिमी चंपारण, मध्यम वाला में पश्चिमी चंपारण, और खुला वाला में कैमूर। ठीक है, चलिए उसके बाद पूछेगा वन वृद्धि सबसे अधिक, पहला में बताइए बांका, दूसरा में जमुई, और तीसरा में गया। कौन, तीसरा में गया। तो यहाँ पर देखिए प्रतिशतता में क्या कहते हैं, जमुई और नवादा, और यहाँ पर बांका, जमुई और गया। और सबसे कम में क्या बोलेंगे, वृद्धि कम कैमूर में, फिर सुपौल में, फिर जाकर के आपका रोहतास में। ठीक है साहब, चलिए ये डाटा हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगर डाटा याद हो गया हो तो कुछ सवाल आपके सामने में देते हैं और देखते हैं कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। चलिए, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत वाला द्वितीय जिला कौन सा है? द्वितीय जिला, वन रिपोर्ट 2021 में सर्वाधिक प्रतिशत वाला द्वितीय जिला, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जमुई। प्रतिशत वाला में आपको बताए थे कि प्रतिशत सबसे अधिक जो बढ़ा कहाँ पे, पहला पर जो था कैमूर था, दूसरा में जो था जमुई था, दूसरा में, और तीसरा में कौन था? तीसरा में नवादा। ठीक है साहब, यही ना। चलिए ये प्रतिशतता में तीनों था। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन एवं वृक्षावरण का संयुक्त प्रतिशत है, क्या हो जाएगा आंसर? आपको पता है कि दोनों मिला देंगे तो 10.32% हो जाएगा, और 7.84 जो, ये आंसर आपका ये होगा, और 7.84 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और 2.84% जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये वृक्षावरण हो जाएगा, वृक्षावरण। ठीक है ना। और 31.35 जो है ये कैमूर का प्रतिशत है कि उसके पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना बनावरण है। ठीक है, 1051 के आसपास है, और 10.51.6 वर्ग किलोमीटर है, और हाँ 5-6 है। तो प्रतिशत जो है 31.56%। ठीक है साहब, चलिए अगला जो सवाल है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला क्षेत्रफल में कौन सा हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? कैमूर। पहला पे आपको पता है कि पहला में क्षेत्रफल में कैमूर, दूसरा में हो जाएगा, दूसरा में पश्चिमी चंपारण, और तीसरा में कौन हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा। ठीक है साहब, चलिए कुछ तो याद बुझा रहा हुआ। चलिए साहब, चलिए अगला, ISFR 2021 के अनुसार बिहार में सबसे कम वन आवरण वाला जिला है, आंसर क्या हो जाएगा? शेखपुरा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि शेखपुरा में जो वन था कितना था? 1.19, जो पूरे शेखपुरा का केवल 0.17% था, ये ना। चलिए उसके बाद सेकेंड पर कौन था? अरवल। सेकेंड पर अरवल, और अरवल कितना प्रतिशत? 4.14% के साथ, ये ना। और उसके बाद जहानाबाद, ये था तीसरा स्थान पर 4.43% के साथ, यही ना साहब। चलिए बस सबको डाटा याद हो गया। चलिए ISFR
2021 के अनुसार बहुत सघन वनों वाले जिलों में से शीर्ष स्थान पर कौन सा जिला है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है कि बहुत सघन बोले तब भी बहुत सघन या फिर बोले मध्यम सघन, ये दोनों में आपका आ जाएगा पश्चिमी चंपारण। जबकि खुला अगर बोलेगा तो भी आप क्या बोलेगा? हाँ, घनत्व भी पूछे सबसे अधिक, फिर भी घनत्व का मतलब ये ना सघन अधिक हो। चलिए तो हो जाएगा ये। चलिए साहब अगला सवाल है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन एवं वृक्षावरण है। वन एवं वृक्षावरण, तो पहले वन वाला देखना है फिर वृक्ष वाला देखना है। तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। आंसर 7.84 सही है क्या? हाँ, तो 7.84%। बारीकी से सवाल वहाँ पढ़ना है, इतना जल्दीबाजी नहीं करना है, समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए करके ध्यान में रखना है। 7 के साथ 8 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा इस वाला में, याद रखिएगा। तो 7.84 और 2.48, ठीक है साहब? आपको डाटा लास्ट तक देखना है, क्लियर है ना? तो आंसर ये हो जाएगा साहब आपका। चलिए ठीक है ना? तो देखना इसीलिए दिए है ना कि आप वहाँ गलती करिएगा इसी तरह से। चलिए अगला, ISFR 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण में क्षेत्रफल के अनुसार शीर्ष 3 जिले घटते क्रम में हैं, बताइए। हाँ, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास, क्योंकि ये पहला पे है, ये दूसरा पे है और ये तीसरा पे है, ठीक है साहब? चलिए अगला, क्या बोले? नहीं वैसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं, ऐसा डाटा कैसे डाल देगा? चलिए, ISFR 2021 के अनुसार बिहार में पिछले रिपोर्ट की तुलना में वन एवं वृक्षावरण में क्रमशः कितने की वृद्धि दर्ज की गई, बताइए क्या हो जाएगा? तो देखिए वन और वृक्षावरण, वन एवं वृक्षावरण, ठीक है ना? तो वन जो हो जाएगा, वन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75 वर्ग किलोमीटर का, और वृक्षावरण जो हो जाएगा 338 वर्ग किलोमीटर का, ठीक है साहब? क्लियर है ना? चलिए अगला सवाल जो है, बिहार के संदर्भ में भारत के वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन पहला है कि सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि बांका जिले में 16.29 वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई। क्या ये कथन सही लग रहा है क्या? तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बांका में सबसे अधिक वृद्धि 16.29 बिल्कुल हुआ, सर्वाधिक वृद्धि की बात बोल रहा है, तो सही है ये डाटा। और सर्वाधिक वनावरण में नुकसान कैमूर जिलों में, यानी कम हो गया, नुकसान का मतलब कैमूर में कम हो गया, और 4.83 वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है। क्या लग रहा है? 4 पॉइंट ठीक तो है, ठीक है? नहीं ये डाटा ठीक है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और दोनों क्या है? 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से कौन कथन सही है? तो प्रतिशत के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कैमूर है, सही है क्या? सही है। बिहार में वन एवं वृक्षावरण का कुल प्रतिशत 10.3 है, ठीक है, ये भी सही है। और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल के 85.71% भाग वन है, 85.71 सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। और ये जानबूझ के डाले थे ताकि ये भी डाटा आप याद कर लीजिए, ठीक है ना? चलिए क्लियर है ना? तो इस तरह से जो बिहार का वन रिपोर्ट था ये आपका समाप्त हो गया, ठीक है साहब? अब जो होगा आपका भारत का वन रिपोर्ट।